बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉब्लम ऑफ लेबर, जो कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। कुछ प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस किए थे और कुछ जो प्रॉब्लम्स थे वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रॉब्लम ऑफ लेबर। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है जी चाइल्ड लेबर। ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चाइल्ड लेबर से मुतल्लिका है। चाइल्ड लेबर भी आपके पास लेबर मार्केट के अंदर एक बहुत ही अहम प्रॉब्लम है जो हमें फेस करना पड़ता है इसमें, लेबर मार्केट के अंदर। तो देखते हैं कि आपके पास चाइल्ड लेबर क्या होता है। आप देखें, चाइल्ड लेबर आपके पास एक ऐसी कंडीशन होती है, यानी कि जो आपके पास अंडर 18 जितने भी बच्चे हैं उनको काम पर लगा देना, उसको हम लोग कहते हैं कि ये चाइल्ड लेबर है। यानी बच्चों को काम पर लगाना। और बच्चे कौन से? जो 18 से जो होते हैं वो कम होते हैं, उनको काम पर लगा देना, दैट इज चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर आपके पास एक ऐसी कंडीशन होती है कि द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन वर्क, काम मतलब बच्चों का काम करना, ठीक है, जो कि उनको डिप्राइव कर सकता है उनके चाइल्डहुड से, एजुकेशन से, और उनकी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है और डेवलपमेंट के लिए। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब हम बच्चों को काम पे लगा देते हैं जो कि उनको किस चीज़ से डिप्राइव कर देता है। डिप्राइव का मतलब होता है कि आपके पास एक किसी भी फर्द को एक एक चीज से हटा देना, यानी कि दूर कर देना। किस चीज से दूर कर देता है? चाइल्डहुड से उनका बचपना खत्म हो जाता है, एजुकेशन से वो दूर हो जाते हैं और उनकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं और डेवलपमेंट पे भी। इसके कॉजेज क्या होते हैं? चाइल्ड लेबर के कॉजेज होते हैं कि सबसे पहली बात है कि पॉवर्टी, गुर्बत की वजह से जो छोटे बच्चे होते हैं वो काम में लग जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके मतलब कि जो बच्चे काम कर रहे होते हैं उनके जो भी कफालत करने वाले, फॉर एग्जांपल मेल है या फीमेल है, यानी मर्द है औरत है, उनके फादर हैं या उनकी मदर है, अगर बिलफर्ज वो बीमार हो जाते हैं या खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो गई है, तो लाजमी बात है कि जो बच्चे होते हैं वो काम में लग जाते हैं। दूसरी चीज है कि एक्सेस, जो लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन है, कि लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पाती। कुछ मुख्तलिफ जो आप कह लें कि बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलती है। जब एजुकेशन नहीं मिलती है तो लाजमी बात है उन्होंने अगर तालीम हासिल नहीं करनी है तो वो लोग काम में लग जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि फैमिली एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फैमिली भी एक्सपेक्ट कर रही होती है कि चलें, अगर ये बच्चा काम नहीं कर रहा, सॉरी पढ़ नहीं रहा, तो लाजमी बात है कि ये फिर काम करना शुरू कर दे। इसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं कि जब आप अपने बच्चों को काम पे लगा देते हैं, यानी कि हमारी, आप ये कह लें, हमारा फ्यूचर तबाह हो जाता है। उनके बच्चों के पास स्किल्स नहीं है, बच्चों को काम में लगा दिया, उनका बचपना खत्म हो गया, उनके पास एजुकेशन नहीं है, स्किल्स नहीं है, ठीक है। और काम भी जो होते हैं वो आर्जी नौयत के होते हैं। कभी छोटे बच्चे को, कभी कोई काम कर रहे हैं, किसी होटल्स में चले गए, या आप अक्सर देख रहे होते हैं ढाबे वगैरह पे ये इस तरह के काम कर रहे होते हैं, मतलब उनके पास स्किल नहीं है। अगर आज वो जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं वो चीज़ मौजूद है, काम चल रहा है, तो वो लोग बच्चे भी काम कर रहे होंगे। अगर वो चीज़ वहां से खत्म हो जाती है, वो बिलफर्ज अगर हम होटल की एग्जांपल लें, तो अगर वो होटल खत्म हो जाती है वहां से किसी भी वजूहत के बिना पर, तो बच्चे जो हैं वो, आप ये कह लें कि उनके पास काम नहीं होगा। तो लाजमी बात है जब उनके पास काम नहीं होगा वो मारे मारे फिरेंगे काम के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि वो नेगेटिव जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो बच्चों को नेगेटिव तरफ ले जाते हैं, नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लेते हैं। जैसे बच्चे जो होते हैं वो ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर देते हैं, या मुख्तलिफ किस्म की आपके पास जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उनमें बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं। उस इसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं, स्टंटेड डेवलपमेंट। स्टंटेड डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास एक चीज सीज हो गई है, ठीक है, एक चीज जो है वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही है, डेवलपमेंट जो है वो आपके पास रुक रुक गई है। उसके बाद है प्रिपेचुएशन ऑफ पोवर्टी। प्रिपेचुएशन ऑफ पोवर्टी का मतलब है कि हमेशा रहने वाली, प्रिपेचुएशन का मतलब होता है कि हमेशा रहने वाली चीज। प्रिपेचुएशन ऑफ पोवर्टी का मतलब है कि पोवर्टी आपकी जो है वो लगातार चलती रहेगी। आप बच्चों के पास स्किल्स नहीं है, वो मतलब कि स्किल्स नहीं है तो वो नई चीजें सीख नहीं पाएंगे, नई जगहों पर जा नहीं सकेंगे। तो इस तरह से आपके पास जो पॉवर्टी है वो चलती आएगी। दूसरी चीज है उनके बच्चों के हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। अपनी उम्र से बढ़कर वो काम कर रहे होंगे तो उनके हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद लेबर माइग्रेशन। ये भी सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है जो हमें लेबर मार्केट में देखने को मिलता है, कि लेबर की माइग्रेशन। कि लेबर माइग्रेशन का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए एक एरिया से दूसरे एरिया लोगों का मूव कर जाना, इसको हम कहते हैं लेबर माइग्रेशन। लेबर माइग्रेशन के जो होते हैं आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम हमें देखने में मिलते हैं। लेबर माइग्रेशन में अगर एक बंदा है, ठीक है, उसके पास स्किल्स हैं, लेकिन वो जाना चाह रहा है, किसी अच्छी फील्ड में जाना चाह रहा है,
और फॉर एग्जांपल वो सऊदी अरब जाना चाह रहा है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, ठीक है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उन तमाम एक्सपेंसेस को मीट कर सके और जो सऊदी अरब जा सके। इट्स मीन कि अब उसकी जो माइग्रेशन है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास तमाम चीज़ें मौजूद होने के बावजूद कुछ लोगों का मेडिकल जो होता है वो क्लियर नहीं हो सकता है, तो ये भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसके कॉजेज क्या होते हैं कि इसके कॉजेज हमारे पास ये हैं कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज होती हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज का मतलब क्या होता है कि आपके पास इकोनॉमिक डिफरेंस आते हैं, यानी कि जैसा कि हमारी इकोनॉमी है, सऊदी अरब की इकोनॉमी ले लें, दुबई, कतर, इनकी इकोनॉमीज में डिफरेंस डिफरेंस होता है, और इकोनॉमी में डिफरेंस की वजह से मुख्तलिफ किस्म की जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं, तो लोग इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज की वजह से दूसरी कंट्रीज में मूव करके जाते हैं। दूसरी चीज़ है कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट जैसा कि अगर आप अफगान महाजरीन को देख लें, तो अफगानिस्तान के जो लोग हैं वहाँ पे जो भी उनका ऑपरेशन वगैरह चल रहा था, उनकी वजह से, कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो लोग हैं, अफगानी लोग हैं, वो पाकिस्तान मूव करके आ गए। और दूसरी चीज़ है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, जैसा कि कोई नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह आ जाते हैं, तो जो मुख्तलिफ एरिया के लोग होते हैं वो दूसरे एरिया में मूव कर जाते हैं। तो ये लेबर माइग्रेशन की ये कुछ कॉजेज हैं, और इसके इम्पैक्ट जो होते हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं और साथ साथ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स किस तरह से होते हैं कि जब किसी दूसरे कंट्री के लोग आपके कंट्री में मूव करके आएंगे तो लाजमी बात है पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो आपके रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा यूज होंगे, मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम फेस करने में आएंगे, कि जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम फेस करने में आएंगे। आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ने से आपके पास मुख्तलिफ किस्म के और प्रॉब्लम आएंगे, आपको हेल्थ, एजुकेशन और मुख्तलिफ किस्म के जो सेक्टर्स हैं उनमें काम करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जब दूसरी कंट्री के लोग आते हैं तो वो अपना साथ कल्चर और बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आ जाते हैं। जैसा अक्सर सुनने में भी मिलता है कि जो मूव करके आते हैं, जो भी आपके पास दूसरी कंट्री से जो लोग मूव करके आते हैं, या ये अफगान महाजरीन की एग्जांपल ले लें, तो ये इसमें स्मगलिंग का इशू आ रहा होता है। ये लोग स्मगलिंग करते हैं, और दूसरी चीज के स्मगलिंग में आपके पास मुख्तलिफ किस्म के इस हवाले से ये देखा जाता है कि ये लोग जो हैं वो ड्रग्स वगैरह भी, इसकी भी मामलात वगैरह करते हैं, कि ये जो अफगान महाजरीन आते हैं वो अपने इलाके एरिया से, अफगानिस्तान से, मुख्तलिफ एरिया से वो ड्रग्स वगैरह लेके आ रहे होते हैं, और ये ड्रग्स सप्लायर्स भी होते हैं। मतलब कि आपके पास नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं और पॉजिटिव इम्पैक्ट इस तरह से हैं कि अगर आपके पास दूसरे कंट्री से कोई लोग मूव करके आए हैं, हो सकता है कि उनके पास कुछ ऐसी स्किल्स हों, वो आपके पास स्किल्ड पर्सन हो, तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव चीज बन सकती है। नेक्स्ट वन इज गिग इकोनॉमी एंड प्रिकेरियस वर्क। प्रिकेरियस वर्क और गिग इकोनॉमी का मतलब क्या है कि आपके पास, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एक लेबर मार्केट जो कि कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे बेस कर रही होती है, और या फिर फ्रीलांसर वर्क, जो फ्रीलांसर जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं एज अपोज टू परमानेंट जॉब। अब यहाँ पे गिग इकोनॉमी का मतलब क्या है कि जो आपके पास शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे या फ्रीलांसर जो काम कर रहे होते हैं वो चीज़ होती है, गिग इकोनॉमी होती है। अब यहाँ पे गिग का वर्ड क्यों चूज किया गया? गिग इकोनॉमी का मतलब है कि मुख्तलिफ लोगों का, अगर आप का इत्तेफाक हुआ हो तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मुख्तलिफ जो एप्स हैं उन पे काम कर रहे होते हैं, या आप ये कह लें कि मुख्तलिफ किस्म की जो स्किल्स सिखाई जाती हैं। मुख्तलिफ किस्म की जो स्किल्स सिखाई जाती हैं, उस हवाले से आपके पास एक ऑनलाइन काम होता है, ठीक है, वहां पर मुख्तलिफ किस्म के फ्लायर्स, मुख्तलिफ किस्म के एड्स और चीजें बनाई जाती हैं जिनको आप गिग बोलते हैं। तो ये होता है गिग इकोनॉमी। तो आपके पास यहाँ पर ये भी आपके पास एक लेबर मार्केट है कि जो आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, फ्रीलांसर्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आपके पास इसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं। अगर आप काम नहीं करना चाहते आप काम छोड़ सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप पे पाबंदी है कि आप ये काम मुकम्मल करें। उसके बाद लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती है कि बिलफर्ज अगर आपको एज अ फ्रीलांसर आपका काम कर रहे हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, तो तब भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप फ्रीलांसर को काम मिल रहा है तो वो काम करेगा, अगर नहीं मिल रहा तो मतलब ये है कि वो हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है। इसके इम्पैक्ट जो होते हैं, इनकम इंस्टेबिलिटी होती है, आपके पास इनकम स्टेबल नहीं होती है। लैक ऑफ कैरियर प्रोग्रेशन।
कैरियर जो होता है वो उसमें प्रोग्रेशन नहीं आती है। और उसके बाद देखें वर्कर एक्सप्लॉयटेशन होती हैं। वर्कर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि आपके पास जो बंदा काफी टाइम से एज अ फ्रीलांसर या ऑनलाइन काम कर रहा होता है, तो उसके जो जानने वाले, उसका आप ये कह रहे हैं एक सर्कल काफी बड़ा हो जाता है, और जो लोग नए काम कर रहे होते हैं उनको इतना जल्दी काम नहीं मिल रहा होता, मुख्तलिफ किस्म की उनसे जो होती हैं गलतियां हो जाती हैं। तो वहां से क्या होता है कि आपके पास जो एक प्लेटफॉर्म होता है, जैसा कि आप कह लें लिंक्डइन हो गया, या मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजोन है, और जो ऑनलाइन काम करने के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां पर आपको जो है प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ जाती है। उसके बाद है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि आपके पास इंश्योरिंग सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर वर्कर। यहाँ पे हमारे पास देखें, हम लोग डिस्कस क्या चीज़ करने वाले हैं कि जो जो चीज़ें हमें लेबर मार्केट में फेस करना पड़ती हैं उनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी में हम लोग देखेंगे कि हम इंश्योर करें सेफ और हेल्दी वर्किंग कंडीशन को वर्कर के लिए, कि आपके पास सेफ और हेल्दी वर्किंग कंडीशंस होंगी तो लोग अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। अगर आपके पास हेल्दी वर्किंग कंडीशंस नहीं होंगी, अगर हम किसी भी फैक्ट्री की बात कर लें कि अगर वहाँ का माहौल इस तरह का है, वहाँ पे हब्स है, गर्मी है, और लाइटनिंग का जो सेटअप है वो बेहतर तरीके से नहीं है, तो लोग जो है वो बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे। उसके बाद चैलेंजेस कौन से होते हैं कि वर्क प्लेस हैजर्ड्स होते हैं, इनएडिक्वेट सेफ्टी रेगुलेशंस होती हैं, और आपके पास इन्फोर्समेंट होती है। अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ में हमें चैलेंजेस कौन से फेस करना पड़ते हैं कि वर्क प्लेस हैजर्ड के जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के खतरे भी हमें देखने पड़ते हैं। जैसा कि आप देख लें पाकिस्तान के अंदर जो ख्यूड़ा माइन है, वहाँ पे हमें जो हैजर्ड्स हैं मुख्तलिफ किस्म के वो फेस करना पड़ते हैं, कि हो सकता है खुदा ना खास्ता कि अगर आपके पास जो माइन है वो क्लैप कर जाए, यानी कि जहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ पे क्लैप्स हो जाता है। ठीक है, वर्कर्स जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। या फिर आप ये कह लें, जैसा कि आप सियाचिन ग्लेशियर की आपने एक स्टोरी सुनी भी होगी, कि सियाचिन ग्लेशियर जब आपके पास उसकी स्लाइडिंग हुई थी, वहां पर बहुत सारे लोग जो उसके नीचे आके दब के मर गए थे। तो इस किस्म के वर्क प्लेस पे जो मुख्तलिफ किस्म के खतरे हैं वो देखने पड़ते हैं। और उसके बाद सेफ्टी रेगुलेशंस जो होते हैं वो बेहतर तरीके से नहीं होते हैं। अब मेन चीज़ कहाँ पे होती है कि आपके पास सेफ्टी रेगुलेशंस नहीं होते हैं, इस वजह से इस किस्म की प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं। अगर आप डेवलप कंट्रीज में चले जाएं तो वहाँ पे इस किस्म के प्रॉब्लम शायद नादिर ही होंगे, लेकिन उन्होंने सेफ्टी मेजर्स पहले से अपने इतने बेहतर तरीके से किए होते हैं कि इस किस्म की चीज़ें उनको फेस नहीं करना पड़ती। इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं कि वर्क प्लेस में इंजरीज हो सकती हैं, कि अगर आपके पास ये जो आपके पास हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स नहीं होंगे तो वहाँ पे वर्क प्लेस में इंजरीज हो सकती हैं, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी हो सकती है। कि लाजमी बात है कि जब आपके पास इंजरीज होंगी, लोग काम नहीं करेंगे, आप बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, तो आपके पास प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाएगा। जो जहाँ पर भी जिस भी मशीन पे काम करें, लाजमी बात है जहाँ पर इंजरी हुई है तो उसका भी तो प्रॉब्लम आएगा, कि जब आपके पास जो भी मशीन पे या जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं, या जो भी उस वक्त वो मटेरियल यूज कर रहे थे, तो वहां पे वो काम बेहतर तरीके से नहीं हो सका, तो प्रोडक्टिविटी में आपका लॉस हो गया। उसके बाद इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट। उसके बाद एक और चीज आती है हमारे पास देखने में कि आपकी जो हेल्थ केयर पे कॉस्ट आती है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। जब आपके पास आपके बेहतर हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स नहीं होंगे तो लाजमी चीज है कि इंजरीज ज्यादा होंगी। इंजरीज जब ज्यादा होंगी तो हेल्थ केयर कॉस्ट हमें ज्यादा देखने में आएंगे। उसके बाद देखते हैं कि आपके पास पॉलिसी रिस्पॉन्सेज और सोल्यूशन इसके क्या होने चाहिए, कि ये जो सारी चीज़ें हमें फेस करना पड़ी हैं इसके सोल्यूशन क्या होने चाहिए। एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें शुरू करने चाहिए ताकि लोगों की जो स्किल्स हैं वो इन्हेंस हो। उसके बाद लेबर मार्केट को रेगुलेट करना चाहिए, मिनिमम वेजेस लॉ बनाने चाहिए, मुख्तलिफ किस्म के जो वेजेस लॉ हैं वो बनाने चाहिए। उसके बाद है एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज बनानी चाहिए, कि किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी जाए, आपके पास मेरिट पे सारा काम होना चाहिए। और वर्कर प्रोटेक्शंस भी हमारे पास साथ में होनी चाहिए, कि वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। उसके बाद है सोशल सेफ्टी नेट्स किस तरह से हो सकते हैं, कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने चाहिए, हेल्थ जो है, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लान्स बनाने चाहिए। अब देखिए गवर्नमेंट को ये सारे के सारे काम गवर्नमेंट को करने चाहिए, कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो लोग बेरोजगार हैं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देने चाहिए। जैसा कि आपके पास ई रोजगार है,
और उसके बाद ई ट्रेनिंग है, ई स्किल्स हैं मुख्तलिफ जो शुरू की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें लोगों को स्किल्स सिखाई जाती हैं। और जो अनएम्प्लॉयमेंट को पे काबू पाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो है स्किल सिखा के उनको आपके पास मुख्तलिफ किस्म का काम दिया जाता है। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस भी देनी चाहिए मुख्तलिफ लोगों को, और रिटायरमेंट प्लान भी बनाने चाहिए, ताकि रिटायरमेंट के बाद लोग जो है वो हाथ पे हाथ धर के ना बैठे रहें। जैसा कि आर्मी वालों को होता है कि जब आर्मी वाले रिटायर हो जाते हैं लोग, तो उनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें आपके पास एटॉमिक में फौजी फाउंडेशन जो है स्कूल है, फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल है, और उसके बाद एपीएस स्कूल है, उनमें इनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं रिटायर्ड लोगों की। उसके बाद है प्रमोटिंग फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज किया जाए, इनकरेजिंग बिजनेस टू फॉर्मलाइज जॉब्स एंड प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स। अब जो आपके पास फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होती है वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के इंसेंटिव जो हैं वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने चाहिए, ताकि लोग लोग जो हैं वो ये बिजनेस स्टार्ट करें। और इस बिजनेस में जो है फॉर्मल बिजनेस है और जो आपके पास ई बिजनेस है, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन का मतलब क्या है कि एड्रेसिंग ग्लोबल लेबर इश्यूज थ्रू ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट्स के थ्रू आपके पास मुख्तलिफ किस्म की जो प्रॉब्लम है, लेबर प्रॉब्लम है, उनको जो है सॉल्व करना चाहिए। मुख्तलिफ किस्म की आपके पास देखें इंटरनेशनल कोऑपरेशंस भी होती हैं, जैसा कि आपके पास एक जो ऑर्गेनाइजेशन थी, सार्क ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जो 7 कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो इश्यूज हैं, 7 कंट्रीज जो आपके पास एशियन कंट्रीज हैं उनको उसमें डाला गया, और उसमें जो मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम थे इन 7 के 7 कंट्रीज ने मिलकर देखने थे कि जहाँ जहाँ जिस चीज़ के भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, जिसके पास जो भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो सोल्यूशन बताएगा, और ये तमाम कंट्रीज जो है मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा बच्चे आज का लेक्चर, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और इससे मुतल्लिक़ अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।